हेलो एवरीवन। आप सबका स्वागत है टिपिकल एस्पेरेंट चैनल में। तो आज का टॉपिक है वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन। ये जो टर्म है ये न्यूज़ में काफ़ी ज़्यादा चल रहा है। इवन कि न्यूज़ में नहीं, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी है उन्होंने भी खुद ट्वीट किया इसके बारे में। और ये एक बहुत ही ज़्यादा रिवॉल्यूशनरी स्टेप है हमारे इंडियन यूथ के लिए। और इवन की जो रिसर्च करते हैं, ठीक है, जो रिसर्च स्कॉलर है, पीएचडी स्कॉलर्स है, इवन की जो पढ़ाते हैं, जो टीचर्स है। और ये इसका एम सिर्फ एक ही है कि ये जो नॉलेज होता है ना, नॉलेज जैसे इंटरनेशनल जो नॉलेज होता है उसको इजीली एक्सेस करवा सके हमारे स्टूडेंट्स को या फिर टीचर्स को या फिर फैकल्टीज को। तो ये बहुत ही ज्यादा चेंज लाने वाला है इंडियन जो एजुकेशन सिस्टम में। आइए देखते हैं स्टेप है क्या। तो अभी की गवर्नमेंट एक बहुत ही अच्छा स्टेप लिया है, ठीक है, कि जो डिफरेंट टाइप ऑफ स्कॉलर्स है, ठीक है, वो जो अपना रिसर्च करते हैं ना उसको पब्लिश किया जाता है वर्ल्ड वाइड जर्नल्स में, जो बड़े बड़े जर्नल्स है उसमें पब्लिश किया जाता है, ठीक है। तो एकेडमिक जर्नल्स में जो पब्लिश किया जाता है ना उसको हम लोग को सब्सक्राइब करना पड़ता है, ताकि जो मतलब मान लीजिए किसी ने मैंने एक रिसर्च किया, उसको एक इंटरनेशनल जर्नल्स में पब्लिश किया है, और उसको अगर कोई थर्ड पर्सन किसको एक्सेस करना है, उस जर्नल को पढ़ना है, मेरे रिसर्च को देखना है, तो उसके लिए हाई सब्सक्रिप्शन कॉस्ट देना पड़ता है। तो इससे एक बहुत ही ज्यादा एक मतलब हर्डल क्रिएट होता है रिसर्चर्स के ऊपर, स्टूडेंट्स के ऊपर। जैसे मान लीजिए मुझे कोई जर्नल प्रोड्यूस करना है, जर्नल देखना है, पढ़ना है कहीं से, वो तो मुझे बहुत ज्यादा हाई रिसर्च मतलब सब्सक्रिप्शन चार्जेस पे करना पड़ेगा उस जर्नल्स को एक्सेस करने के लिए। तो इससे रिसर्चर्स जो है, स्टूडेंट्स जो है, रिसर्चर्स है, उसके बाद मान लीजिए कोई फैकल्टी है, उसको एक बहुत मतलब जिसके पास पैसा नहीं है उसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है, तो यूनिवर्सिटीज को भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो दिस इनिशिएटिव empowers academic institutions, researchers to explore new avenues and contribute meaningful to solving Indian pressing challenges। तो इंडियन प्रेसिंग चैलेंज जो ये जो इनिशिएटिव है ना, इससे क्या होगा, जो रिसर्चर्स होंगे, जो रिसर्च कर रहे हैं, पीएचडी मान लीजिए पीएचडी स्कॉलर्स है, ठीक है, और न्यू एक्सप्लोर एकेडमिक्स जो भी है, मान लीजिए बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस है जो भी मतलब पढ़ाते हैं, ठीक है, उनके लिए, स्टूडेंट्स के लिए, रिसर्चर्स के लिए एक बहुत सारा एक्सेसिबल एक दरवाजा खोल दिया जाएगा कि नहीं, अभी इंडिया इंडिया में जब भी अगर रिसर्च करना होगा तो उसके लिए सब्सक्रिप्शन हम पे करेंगे, मतलब इंडिया की गवर्नमेंट पे करेगी। और इससे क्या होगा दैट द गवर्नमेंट हैज कमिटेड 6000 करोड़ फॉर दिस एम्बिशियस प्रोजेक्ट, ठीक है। तो जो ये जो प्रोजेक्ट है ना, ये जो मान लीजिए वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन का जो प्रोजेक्ट है उसके लिए 6000 करोड़ एक इनिशिएटिव मतलब 6000 करोड़ का बजट एलोकेट किया गया है, ठीक, अंटिल 2027, बेनिफिटिंग ओवर 6300 गवर्नमेंट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। इससे क्या होगा, जो 6000 मतलब 6300 हायर एजुकेशन है ना, गवर्नमेंट का जो मतलब गवर्नमेंट का जो इंस्टीट्यूशन है उसको बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। ये जो स्टेप है ना, इससे क्या होगा दैट एक जगह पे सब्सक्रिप्शन लिया जाएगा, ठीक है, सब्सक्रिप्शन फॉर इंडिया, एक जगह पे सब्सक्रिप्शन लिया जाएगा। दिस इफेक्टिवली एलिमिनेट्स द नीड ऑफ इंडिविजुअल सब्सक्रिप्शन बाय द इंस्टीट्यूट टू सेपरेटली टू सब्सक्राइब सेपरेटली। मतलब जो हर एक इंस्टीट्यूशन है, मान लीजिए एक दिल्ली की आईआईटी है, उसके बाद धनबाद की आईआईटी, सब लोग अलग अलग सब्सक्रिप्शन लेते हैं, ठीक है, मान लीजिए एक ही जर्नल्स के लिए अलग अलग सब्सक्रिप्शन लेते हैं। तो ये क्या होता है, बहुत ज्यादा हर्डल क्रिएट करता है, बिकॉज मान ली गवर्नमेंट गवर्नमेंट से तो पैसा जा रहा है, ठीक है, तो गवर्नमेंट ने दिल्ली को एक पैसा दिया, धनबाद को पैसा दिया, दोनों अलग अलग टाइप से सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो एक बहुत ही ज्यादा एक प्रेशर क्रिएट होता है कि मान लीजिए कभी कभी फंड शॉर्ट पड़ जाता है, सब्सक्राइब नहीं कर पाते बहुत से मतलब बहुत सारे जर्नल्स को। तो दिस अप्रोच significantly reduce cost, making valuable researches accessible to wider audience। तो क्या होगा, कॉस्ट भी रिड्यूस करेगा। मान लीजिए इंडिया ने कलेक्टिवली एक सब्सक्रिप्शन ले लिया है, एज ए इंडिया गवर्नमेंट ने सब्सक्रिप्शन ले लिया, लेकिन वो सब्सक्रिप्शन को डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूशन के लिए एक्सेसिबल कर दिया। मान लीजिए धनबाद भी एक्सेस कर पा रहा है, दिल्ली भी एक्सेस कर पा रहा है, कोलकाता भी एक्सेस कर पा रहा है, जो 6300 गवर्नमेंट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट है वो सब एक्सेस कर पा रहे हैं, उनको अलग से लेने की जरूरत नहीं है। और इससे एक वाइडर रीच ऑफ रिसर्च होगा, ठीक है, वाइडर मतलब जो रीच होगा ना वो बहुत ज्यादा वाइड हो जाएगा, मतलब एक्सेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा रिसर्चर्स के मतलब जर्नल्स के ऊपर। एंड दिस इनिशिएटिव एम्स टू एक्सेस ग्लोबल रिसर्च जर्नल्स फॉर 1.8 करोड़ स्टूडेंट्स। जो ग्लोबल रिसर्च है ना, जो मतलब जो वर्ल्ड वाइड जो रिसर्च ग्लोबली जो जर्नल्स प्रोड्यूस होते हैं, पब्लिश होते हैं, उस जर्नल्स को 1.8 करोड़ स्टूडेंट्स एक्सेस कर पाएंगे, रिसर्चर्स एक्सेस कर पाएंगे, फैकल्टीज एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है। और दिस सिग्निफिकेंटली इंक्रीज फ्रॉम 55 लाख इंडिविजुअल, जो अभी सिर्फ 55 लाख मतलब 55 लाख जो इंडिविजुअल्स एक्सेस कर पाते हैं, उससे ज्यादा बढ़ के वो 1.8 करोड़ स्टूडेंट्स उन लोगों को एक्सेस मिल पाएगा। दिस हु बेनिफिट फ्रॉम द जनरल एक्सेसेस, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जो पहले सिर्फ 55 लाख स्टूडेंट्स को इंडिविजुअल्स एक्सेस कर पाता है, उसको बेनिफिट मिल पाता है, उसको वो बढ़ के 1.8 करोड़ हो जाएगा। कि लोग जो मान लीजिए पहले कितना कम एक्सेस कर पाता था, अभी मान लीजिए 3 टाइम बढ़ जाएगा उससे, ठीक है। एंड दिस कंसिलिडेटेड
सब्सक्रिप्शन मतलब एक जगह पे जो सब्सक्रिप्शन है ना, उससे क्या होगा, एलिमिनेट्स अननेसेसरी डुप्लीकेसी ऑफ सब्सक्रिप्शन। जो अननेसेसरी डुप्लीकेसी होता है ना, जैसे मान लीजिए मैंने जैसे बोला कि दिल्ली भी सब्सक्राइब कर रहा है, कोलकाता भी अलग से सब्सक्राइब कर रहा है, मुंबई भी अलग से सब्सक्राइब कर रहा है, तो एक ही जर्नल्स को अलग अलग इंस्टीट्यूशन अलग अलग जगह से सब्सक्राइब कर रहे हैं, ठीक है, डबल डबल ट्रिपल ट्रिपल पे कर रहे हैं। मान लीजिए मैंने भी पे किया, एक ही रिसोर्स के लिए मैंने भी पे किया, आपने भी पे किया, तो वो करने की जरूरत नहीं, रिजल्टिंग इन सब्सक्रिप्शन कॉस्ट सेविंग। तो इससे क्या होगा कि मान लीजिए इंडिया ने एक बार सब्सक्राइब कर लिया, मान लीजिए मैंने सब्सक्राइब कर दिया, मेरे रूम में बहुत सारे लोग हैं, सबको बोला कि आप मेरे आईडी से सब 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 खोल के देख सकते हो, सब खोल के पढ़ सकते हो, उसमें कोई आपको अलग से खरीदने की जरूरत नहीं है कोर्स, ठीक है। इससे क्या होगा दैट इंडिया एनुअली एक्सपेंडिचर ऑन सब्सक्रिप्शन प्रोजेक्ट इज ऑल फॉल फ्रॉम 4000 करोड़ टू 880 करोड़। पहले क्या होता था, 800 करोड़, सब इंडिविजुअली सब्सक्राइब करते थे, तो 8000 करोड़ खर्च होता था, ठीक है, और अब सॉरी 4000 करोड़ खर्च होता था, और अभी क्या होगा दैट 880 करोड़ सिर्फ खर्च होने वाला है। तो दिस मेकिंग रिसोर्सेज सिग्निफिकेंटली मोर अफोर्डेबल। तो अभी क्या होगा दैट वो जो एक्स्ट्रा पैसा होगा उसको उसको रिसर्चर्स के लिए ज्यादा यूज किया जा सकता है, ना कि सिर्फ जर्नल्स को देखने के लिए, पढ़ने के लिए, तो ये दूसरी चीजों में यूज कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, रिसर्चर जो रिसोर्सेस होगा वो बहुत ज्यादा अफोर्डेबल हो जाएगा, और रिसर्च रिसर्च करने में भी इजी हो जाएगा, रिसर्च करने में भी बहुत ज्यादा मतलब हेल्पफुल हो जाएगा। एंड दिस अप्रोच प्रोवाइड्स वैल्यूएबल डाटा ऑन जर्नल यूसेज, एनेबल द गवर्नमेंट टू आइडेंटिफाई इंस्टीट्यूशंस। तो इससे क्या होगा कि जो ये जो अप्रोच है ना, बिकॉज उन लोग को सब सब जर्नल्स का एक्सेस मिल जाएगा, देन वो लोग फिर भी मान लीजिए कोई इंस्टीट्यूशन अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, तो उन लोग का रिसर्च किया, उन लोग को डाटा मिल जाएगा कि अच्छा इनको जर्नल का एक्सेस मिला है, फिर भी वो लोग अच्छा प्रोड्यूस नहीं कर पाए, तो उन लोग का प्रॉब्लम क्या है, दिक्कत क्या है, मान लीजिए इंफ्रास्ट्रक्चर का दिक्कत है, मान लीजिए प्रोफेसर नहीं है, तो वहां पे एक्स्ट्रा फंड, एक्स्ट्रा रिसोर्सेस इनपुट करके वो जगह को, वो सेक्टर को इम्प्रूव किया जाएगा, ठीक है। एंड दिस इनिशिएटिव इम्पैक्ट एक्सपांड बियॉन्ड कॉस्ट सेविंग्स एंड इंक्रीजिंग एक्सेस। तो ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि इसको सिर्फ पैसा पैसा बचाने के लिए या फिर एक्सेस बढ़ाने के लिए दिया जा रहा है, कि सिर्फ जर्नल्स का एक्सेस मिल रहा है या पैसा बच रहा है, ऐसा नहीं है, ठीक है। दिस एक्सपेक्टेड टू रिसर्च टू इंक्रीज रिसर्च इन द इंडियन, लीडिंग टू ग्रेटर ब्रेक थ्रू। तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ पैसा बचाने के लिए या फिर जर्नल्स को एक्सेस देने के लिए, ठीक है। इससे क्या होगा, रिसर्चर्स के लिए मोटिवेशन मिलेगा कि नहीं, हम लोग तो इजीली रिसर्च कर सकते हैं, जर्नल्स के लिए हम लोग को एक्स्ट्रा पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। हम मतलब इजीली कोई भी, मान लीजिए अभी जैसे कोई भी पीएचडी करना चाहता है ना, पीएचडी काफी कॉस्टली प्रोसेस होता है, तो वो लोग काफी टाइम सोचते, जो फाइनेंशियली इतना साउंड नहीं है, सोचते अरे करे कि ना करे, तो क्या होता है, बहुत ज्यादा ब्राइट माइंड से वो पीछे हट जाते हैं। तो इससे अगर जब कोई भी हेल्प मिल जाता है, एक एक्सेस मिल जाता है, तो एक बहुत लोगों को होगा, ठीक है अभी इतना पैसा नहीं लगे, कर कर लेते रिसर्च। एक रिसर्च करने से क्या होगा, ये अल्टीमेटली कंट्रीब्यूट करेगा इंडिया में, इंडिया के जो ब्रेन्स है ना, इंडिया को डेवलप करने में कंट्रीब्यूट करेगा इन द ग्लोबल साइंटिफिक कम्युनिटी। तो इंडिया को जो ग्लोबल साइंटिफिक कम्युनिटी में रिप्रेजेंट करने के लिए काम आएगा। तुम्हारे इंडियन कैबिनेट ने इसको आइडेंटिफाई किया दैट ये एक इंडियन नेशनल इंपॉर्टेंस है, ये जो वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन है, ये एक नेशनल इंपॉर्टेंस है टू अचीव एकेडमिक एक्सीलेंस, ठीक है। तो इसलिए फट से उसको मतलब अप्रूव कर दिया गया है अब हमारे इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, एंड इसको लॉन्च किया जाएगा जनवरी फर्स्ट में 2025 में, नेक्स्ट ईयर का जनवरी 1 तारीख है उससे इसको लॉन्च किया जाएगा। एंड इससे जो वास्ट लाइब्रेरी ऑफ जर्नल्स है, मतलब जो दुनिया में जो ग्लोबल जर्नल्स है उसमें उसको एक्सेस मिलेगा, ठीक है, स्टूडेंट्स और फैकल्टीज और डिफरेंट लोगों को एक्सेस मिलेगा जर्नल्स जर्नल्स के लिए, ठीक है। एंड प्रोवाइड थ्रू यूजर फ्रेंडली नेशनल सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म, एक नेशनल सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा, वहां पे जो डिफरेंट टाइप ऑफ लोग है जिनको जर्नल्स एक्सेस करना है उसको एक्सेस मिलेगा, ठीक है, टू ऑल द बेनिफिशियरीज। एंड ये एक बहुत ही सीमलेस एक्सेस होगा, मतलब विदाउट एनी हसल, कोई भी बिना दिक्कत के उसको एक्सेस कर पाएगा। तो इसे बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है, जो भी मतलब रिसर्चर्स होगा, स्टूडेंट्स होंगे, फैकल्टीज होंगे, उस सबको बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। एंड इसको क्या, इसको मॉनिटर करेंगे दैट नेशनल रिसर्च फाउंडेशन विल ओवरसीज द स्कीम। जो नेशनल रिसर्च फाउंडेशन है ना, वो इस चीज को ओवरसीज करेंगे, मतलब इस चीज को एक मॉनिटर करेंगे दैट एंश्योरिंग पीरियोडिक असेसमेंट, मॉनिटरिंग रिसर्च आउटपुट। जो जो इससे इस ये जो स्कीम से क्या फायदा हो रहा है, ठीक है, इसको अच्छे से माइन्यूटली मॉनिटर करने वाला है नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। जो फाउंडेशन वो है, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन है, वो एक बहुत ही ज्यादा क्लोजली चीज को मॉनिटर करने वाला है, फैसिलिटेटिंग कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट टू मैक्सिमाइज इस इम्पैक्ट। तो अगर कोई भी मतलब जो वो चाहिए, जो इंप्रूवमेंट चाहिए, मान लीजिए कोई स्कीम, ये स्कीम से कुछ भी दिक्कत हो रहा है, कोई भी फैसिलिटी लेकिंग बिहाइंड हो रहा है, ठीक है, कोई भी फैसिलिटी और भी अगर कोई एड ऑन होने से वो चीज और बेटर हो सकती है, तो इसको अच्छे से मॉनिटर करने वाला है ये वाला रिसर्च फाउंडेशन, ठीक है, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन अच्छे से मॉनिटर करने वाला है, और देखने वाला है कि कोई भी इंप्रूवमेंट चाहिए स्कीम को, तो वो भी मिलने वाला, फ्यूचर में और भी मतलब इंप्रूवमेंट होने वाला है अगर जरूरत पड़ेगी तो।
और ये स्कीम को इफेक्टिव बनाने के ग्लोबल पार्टनरशिप किया गया है, ठीक है। ओवर 30 लीडिंग इंटरनेशनल जर्नल पब्लिशर्स, ठीक है, इंक्लूडिंग प्रेस्टिजियस नेम लाइक कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस, अमेरिकन फिजिकल सोसाइटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, ठीक है, have committed to initiative committed to the initiative, ठीक है, to provide access to over 13,000 e-journals। इतना बड़े बड़े नाम है, ठीक है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेसेस, ठीक है, प्रेस, अमेरिकन फिजिकल सोसाइटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, इन जैसे बड़े बड़े नाम, ठीक है, उन्होंने एग्री किया है कि दैट उन्होंने माना है कि दैट हम लोग इंडियन गवर्नमेंट के साथ काम करेंगे और जो ओवर 13,000 ई जर्नल्स है, जो मतलब इलेक्ट्रॉनिक जर्नल्स है, जो नेट में प्रोड्यूस मतलब इंटरनेट में मिलता है, अवेलेबल है, ठीक है, उसका एक्सेस हम लोग इंडिया को देंगे। क्योंकि जब इंडिया को मतलब कलेक्टिवली देंगे, मतलब इंडिया उसको पे करेगा, इंडियन गवर्नमेंट उसके लिए पे करेगा और उसको सब इंडिया के लिए मतलब जो जो इंडिया के अलग अलग इंस्टीट्यूशन में बांट देगा उसका एक्सेस, ठीक। एंड दिस इनिशिएटिव fosters global knowledge sharing and collaboration by providing Indian researchers with the access to cutting edge research। तो ये जो इनिशिएटिव है ना, ये जो इनिशिएटिव है, ये एक पुश करता है जो ग्लोबल जो एक पुश करता है जो ग्लोबल नॉलेज शेयरिंग जो एक प्रोसेस होता है, जो सबको एक इंटेंशन है दैट ग्लोबली जो नॉलेज है वो सबको मिले। सबका इंटेंशन है कि साइंस रिसर्च और ज्यादा आगे बढ़े। तो इसके लिए जो ये जो एक इनिशिएटिव है उसके लिए सब मतलब सब एक साथ आ रहे हैं, ठीक है। जो सिर्फ इंडिया नहीं, इंडिया सिर्फ ऐसा नहीं कि इंडियन गवर्नमेंट इनिशिएटिव ले रही है, जो बाकी सब पब्लिशर्स वो भी एक साथ आ रहे हैं आके इसको एक कोलैबोरेट नॉलेज शेयरिंग एंड कोलैबोरेशन बाय प्रोवाइडिंग इंडियन रिसर्चर्स विद एक्सेस टू कटिंग एज टेक्नोलॉजी। सब एक साथ आके इंडियन जो रिसर्चर्स है, ठीक है, उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। इंडियन जो रिसर्चर्स है जो रिसर्च करते हैं, मान लो पीएचडी स्कॉलर्स है या फिर जो पीएचडी कर रहे हैं या फिर मान लीजिए प्रोफेसर्स है, स्टूडेंट्स है जो रिसर्च कर रहे हैं, उनको एक जो कटिंग एज टेक्नोलॉजी, हाई एंड जो रिसर्च है, ठीक है, कटिंग एज रिसर्च, तो जो मान लीजिए देश में जो दुनिया में जो बहुत ज्यादा हाई एंड रिसर्च हो रहा है, ठीक है, बहुत ही अच्छा रिसर्चर्स हो रहे हैं, उसको एक्सेस देने वाले हैं इंडिया को, ठीक है, ताकि इंडिया के जो नॉलेज है, इंडिया के जो लोग हैं वो वर्ल्ड वर्ल्ड में एक अपना इनपुट दे सके, ठीक है, वर्ल्ड में अपना इनपुट दे सके एंड एनेबल टू स्टे द फॉरबिडन इनोवेशन। जो वर्ल्ड में जो साइंस हो रहा है या फिर वर्ल्ड में जो चीजें चल रही है उसमें अपना इनपुट दे सके और जो नया नया इनोवेशन हो रहा है उसमें भी अपना इनपुट दे सके। और ये जो वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन है, ठीक है, ये रिप्रेजेंट करता है एक बहुत ही अच्छा एक इनिशिएटिव को, ठीक है, जैसे कि कम पैसे में क्वालिटी रिसोर्सेज कैसे दिया जा सकता है इंडियन एजुकेशन सिस्टम को, ठीक है, बाय रिमूविंग। और ये स्टेप जो होता है ना, इसको जैसे पुश किया जाएगा, बिकॉज इससे क्या होगा, जो जो हाई बैरियर होता है ना, हाई प्रेशर होता है, आपको पता है कि हमारे देश में एजुकेशन सिस्टम इतना अफोर्डेबल नहीं है, बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट किया जाता है, उसमें बहुत ज्यादा पैसा लगता है हायर एजुकेशन के लिए। तो ये एक स्टेप होगा दैट जिससे क्या होगा, दैट हायर एजुकेशन को अफोर्डेबल बनाया जाएगा, क्वालिटी एजुकेशन मिला जाएगा, ठीक है, अच्छा एजुकेशन मिला जाएगा। ऐसा नहीं कि अफोर्डेबल हो रहा है इसलिए कम पैसों में हो रहा है इसलिए खराब एजुकेशन मिल रहा है। जो ग्लोबल जर्नल्स है, जो जो हाई एंड जर्नल, उसका एक्सेस मिल रहा है, तो एक अफोर्डेबल भी है और अच्छा क्वालिटी का भी एजुकेशन है। और दिस इनिशिएटिव एम्पावर्स मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स, रिसर्चर्स एंड फैसिलिटी मेंबर। और ये एक इनिशिएटिव जो है बहुत ज्यादा मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स, रिसर्चर्स एंड फैसिलिटी मेंबर्स को हेल्प करने वाला है टू कंट्रीब्यूट, ताकि वो कंट्रीब्यूट कर सके मीनिंगफुल, अच्छा जो एक मीनिंगफुल मीन्स होता है, जो अच्छा मीन्स होता है, तो इंडियन प्रोग्रेस एंड ग्लोबल लीडरशिप इन वेरियस फील्ड, ताकि वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं कि इंडिया की जो ग्लोबल लीडरशिप है उसमें कंट्रीब्यूट कर सके इंडियन स्टूडेंट्स, रिसर्चर्स एंड फैकल्टीज। तो ये इनिशिएटिव एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। तो इसके बारे में आप जरूर याद रखिएगा, बिकॉज एग्जाम में आ सकता है कि वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन है क्या, ठीक है। बिकॉज कभी कभी हम लोग को लगता है कि वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन आधार के लिए हो सकता है, डिफरेंट टाइप ऑफ जैसे ग्लोबल स्कीम्स होता है वो सब हो सकता है, बट एजुकेशन के लिए ना भी आ सकता है दिमाग में। तो वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन आप याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में ये पूछ सकता है।